तो हम लोग वेबसाइट पे आज देखेंगे कैसे हम लोग अभ्युदय 2026 में कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को dcic.pydesk.in पे जाना है। वहाँ पे एक यहाँ पे बैनर दिख रहा होगा, नहीं तो आप जॉइन कम्युनिटी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे गूगल साइन इन करोगे। जब आप नया अकाउंट बना रहे हो तो गूगल साइन इन पे क्लिक करोगे। फिर जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका जीमेल कनेक्ट करने का, आप जीमेल क्लिक करके कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे कुछ जो बेसिक डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम में मैं लिख देता हूँ DCIC। यहाँ पे पासवर्ड में कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो, बाकी यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे। यहाँ पे नंबर लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे ऐसे ड्रॉप डाउन करके। फिर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। यूजर में अवेलेबल है तभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर से हम लोग पासवर्ड रख देंगे क्योंकि जो सिक्योर करना है हम लोग को प्रोफाइल को। सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो भी इवेंट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लोड मोर करके आप और भी देख सकते हैं। बाकी जो इवेंट्स जितने भी इवेंट्स हैं आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा होगा। नहीं तो आप मोबाइल में यदि यूज़ कर रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पे होंगे, आप इस तरह से डैशबोर्ड पे होंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पे होंगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इवेंट्स पे जाना है। जितने भी इवेंट्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप शॉर्ट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि BT का यहाँ पे देख सकते हैं, सिविल ब्रांचेस का भी देख सकते हो। इसी ब्रांच का जो भी ब्रांचेस का है वो आप इसको देख सकते हो। मैं बताता हूँ कि आप इस पर रजिस्टर कैसे करोगे। जैसे किसी भी इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद ये खुल जाएगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर रजिस्टर नाउ का बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे कि रोल नंबर यहाँ पे अपना डालोगे। फिर यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। फिर अपना यहाँ पे ईयर, कौन सी ईयर में हो। फिर यदि टीम वाला, यदि जैसे यदि टीम का है तो आप टीम यहाँ का नाम लिखोगे। और जो आपके टीम के दूसरे मेंबर हैं वो भी सेम ही नाम लिखेंगे। तो वो जो एक टीम में माने जाएंगे। यदि टीम का नाम डिफरेंट होता है तो वो अलग अलग टीम में कंसिडर किया जाएगा। करने के बाद कंफर्म करोगे, आपको वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही टीम नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। एक सेकेंड वेट करेंगे। ये कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आपको क्यूआर दिखेगा। ये क्यूआर यहाँ पे भी दिखेगा। एक और सेक्शन जो पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्यूआर यूज़ होगा तब अब जब आप वहाँ पे इवेंट में रजिस्टर करने के बाद एंट्री ले रहे हो, वहाँ पे आपका अटेंडेंस के लिए ये क्यूआर आपको दिखाना है। आपका चेकिंग लिया जाएगा। फिर आपको जो वहाँ पे स्कैनर, जो हम लोग के स्कैनर जो मॉड रहेंगे, जो हम लोग को चेक कर रहे होंगे, वो आपका स्कैनर से स्कैन करके आपका रजिस्ट्रेशन इनपुट जो है वो वेरीफाई करके आपको ले लेंगे। ठीक है, वो कॉलेज वालों के लिए। बाकी आप इसको शेयर भी कर सकते हो। एक और सेक्शन है जहाँ पे आप अपने टिकट जो पासेस आपको जो क्यूआर मिला है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको योर टिकट का सेक्शन है। यहाँ पे जाओगे, जैसे ही जाओगे जहाँ जहाँ भी आप सेलेक्ट किए हो, जैसे कि ये मेरा अभी हम सेलेक्ट किए हैं, इस पर दिखा रहा है कि चेकिंग नहीं हुआ। ये आप क्यूआर दिखाओगे। चेकिंग होने के बाद ही आपका यहाँ पे दिखाएगा कि चेकिंग हो चुका है। और आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये मेरा जो इवेंट था इसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है और अटेंडेंस मेरा लग चुका है। इसी हिसाब से अटेंडेंस आपका हो जाएगा। बाकी यही सब डिटेल्स है। आपको यदि अपना जैसे आप फिल कर दियो किसी और इवेंट में फिल करोगे ऐसे क्लिक करके, यदि मान लेते हैं इसमें, तो ऑलरेडी कुछ कुछ डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी रहेगी, आप ऑलरेडी सेव हो चुका रहेगा। यदि आपको चेंज करना है तो आपको जाना है इसमें सेटिंग में, बैक करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाके ग्लोबल वेरिएबल्स जो है हमारा, वहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। फिर सेव कर, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 34 कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल वगैरह में आप जाके कुछ भी जो चेंजेस करना है सोशल मीडिया आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप सिक्योरिटी में अपना पासवर्ड जो आप करेंट पासवर्ड है वो देख के आप चेंजेस कर सकते हो।
आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आप अपने जहाँ-जहाँ लॉगिंग हो वहाँ पे दिख सकता है और लॉग आउट कर सकते हैं। यदि कोई आपका लॉगिन करके कहीं पे यूज़ कर रहा है तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो और वो लॉग आउट हो जाएगा। अचीवमेंट सेक्शन में जो भी होगा वो जैसे कि जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो डीसीआईसी दे रही होगी, जो ऑनलाइन होगी, वो यहाँ पे आपको सेक्शन में दिख रहा होगा, जो यहाँ पे अचीवमेंट में दिख रहा होगा, ठीक है? एक्सेस स्पेस जो हम लोग अभी बना रहे हैं अपना एक अलग से, आप कोई नोटिफिकेशन जो भी रहेंगी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी वो आ रही होंगी, जो एडमिन के द्वारा पुश किया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप यही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो। बैनर वगैरह स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। सिंपल से प्रोसेस है, आप इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी यदि आपका अकाउंट कोई भी और लॉगिन करके चला रहा है तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पे जाना है, फिर आपको डिवाइस मैनेजमेंट में क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट करोगे। जहाँ पे कोई और भी होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। यदि यदि मेरे में अभी एक ही दिखा रहा था, यानी मैं खुद को लॉगिन किया हूँ तो वो दिखा रहा था। यदि मान लो मुझे अब लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पे मैं पासवर्ड वगैरह लिख के यदि मैं साइन इन करूँगा डायरेक्टली वो साइन इन होकर बाहर चल जाएगा। यदि पासवर्ड में अभी सेव नहीं हुआ इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है? तो आप लॉगिन करते ही वहाँ पे चल जाएगा। फिर आप इसी हिसाब से जो आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मिलते हैं इवेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।